हेलो बच्चों। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको 5 तक जो है सो करवा चुके हैं, है ना। 2.1 एक्सरसाइज का केसी सिन्हा का आपको वो कंप्लीट करवा दिए हैं, वहां तक आप देख लिए होंगे। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हमने आपको कुछ फॉर्मूला बेसिक वाले पार्ट में हमने आपको कुछ फॉर्मूला दिया था कि जो है सो इसको लर्न कर लीजिएगा, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, जो है सो आगे के लिए बहुत जो है सो आसान हो जाएगा। तो आप शायद लर्न कर लिए होंगे, और अगर लर्न नहीं किए हैं तो भी आप लर्न कर लीजिए, तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे देखिए, अगर इस वाले को डिस्कस कर दिए, इसको जो है सो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाले को आज डिस्कस करेंगे और ये वाला पिछले में डिस्कस कर दिए थे। तो देखिए क्या है, आपको अगर रूट ए बी है, मतलब वर्गमूल के अंदर ए और बी गुना में लिखा हुआ है, तो ये दोनों पे अलग अलग हो जाता है। मतलब वर्गमूल ए और वर्गमूल बी गुना में आ जाता है। अगर वैसे ही ए और बी भाग में है वर्गमूल के अंदर, तो वो दोनों अलग अलग हो जाता है, रूट ए भाग रूट बी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या है, हम्म, तो एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये क्या है, रूट ए, थर्ड थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, ए प्लस रूट बी, ध्यान दीजिए, और ए माइनस रूट बी। तो डायरेक्टली इसको आपको याद रखना है कि ए का घात 2 हो जाता है, और जो है सो बी, बी का भी, रूट बी का भी वर्गमूल का इसका भी स्क्वायर होता है, तो इसलिए और ये कैंसिल जो है सो हो जाता है। आपको जो है सो बताए थे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी जो है सो याद रखिए, बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगला, ये गड़बड़ हो गई, हाँ ये फोर्थ है। फोर्थ क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, ये और ये दोनों सिमिलर ही है। तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, दोनों ये क्या बन जाता है, ए माइनस बी बन जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये बनता है रूट ए का स्क्वायर और माइनस वर्गमूल बी का स्क्वायर, ये बनता है। तो इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से ए माइनस बी जो है सो आ जाता है। आप आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हम्म, तो नेक्स्ट क्या है, फिर अब ये वाला ध्यान रखिएगा, जैसे फिफ्थ वाला पांचवा जो है सो है, वो क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, इसको ऐसे कर दे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ देखिए, अब क्या है, रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। तो आप एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ये जो है सो इसमें मल्टी गुना हो जाएगा, फिर यही जो है सो डी में गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, आपको ए सी ए डी वर्गमूल के अंदर, फिर रूट वाला बी जो है इसमें भी गुना कीजिए और इसमें भी गुना कीजिए। तो यहाँ से जो है सो आपको क्या बचेगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से आपको क्या बचेगा, तो b जो है सो c में मल्टीप्लाई होगा, तो जो है सो बी सी हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, और c b जो है सो d में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है सो क्या आ जाएगा, रूट में वर्गमूल में सी डी आ जाएगा। ये समझ पा रहे, और ये तो ये भी जो है सो बताए थे आपको, रूट ए वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आएगा तो रूट है, तो वो ए बन जाएगा, टू रूट ए भी, और बी बन जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करना है, याद करना, याद करना है, ठीक है, याद करना है, समझिए। अब एक और ये भी जो है सो आपको लर्न करना है, याद करना है, ध्यान से देखिए। अब ए का घात एम और बी का घात एन, अगर ऐसे है तो अगर इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। ए, यहाँ पे ए का घात एन है, ठीक है। अगर ए का घात एम और ए का घात अगर एन है, तो वो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाता है, और ये सेम जैसे ऐसे अगर रहेगा, एग्जांपल समझिए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर जो है सो 4 रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 जोड़ 4, मतलब 2 का घात 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको देख लीजिए, सेकंड वाला, अगर ए का घात एम और ए का घात एन भाग में है, तो वो माइनस हो जाता है। जैसे इसी को समझ लीजिए, अगर 2 का घात 5 है भाग 2 का घात 4, 2 का घात जो है सो
दो ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा उस वाले फॉर्म, 5 - 2 मतलब 2 का घात 3 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अगर ये दोनों गुना में है, यहीं पे समझाते हैं। जैसे ये वाला, अगर दो का घात अगर ले लीजिए आप 3, और फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, या चलिए 2 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। क्या होता है, गुना हो जाता है। दो की दो तिया 6 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर ए का घात m, बी का घात m है, अब देखिए पावर घात सेम है ना। जैसे दो का घात ले लीजिए 4, और 3 का घात ले लीजिए 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 और 1 होल घात 4। तो इधर हो जाएगा 6 का घात 4 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। और किसी का भी घात अगर 0 है तो वो कितना कहलाता है, वो 1 हो जाता है। ठीक है। तो मतलब अगर आप बोलिएगा कि 5 का घात 0 है, तो मतलब वो 1 हो जाएगा। तो ए का घात n अपन बी का घात n है, तब ये क्या हो जाता है, अगर दोनों सेम है तो ए, जैसे 2 का घात इधर लिख दे रहे हैं, 5 का घात 0 = 1। अगर 2 का घात, अगर 5 और 3 का घात 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/5 का घात जो है सो 5 हो जाएगा। 2 घात 3 का घात जो है सो 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आपको इसको क्या करना है, इसको भी याद कर लेना है। क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है। बाकी अब जो है सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं। देखिए बहुत आसानी से जो है सो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित लघु उत्तर ये है, ये 2 से 3 नंबर में आएगा आपको जो है सो क्वेश्चन। तो देखिए, हाँ, तो क्या बोल रहा है, करणियों का योग घटाव गुणन और भाजन पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित व्यंजनों को प्रत्येक सरल करें, मतलब जोड़ना है। देखिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 5 + √5, 5 - √5। देखिए कल वाला में यही फॉर्मूला बन गया। आप यहाँ देखिए, ये वाला, ये तीसरा नंबर का फॉर्मूला बन गया। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। और एक और तरीका, दोनों तरीका आपको बता देंगे। ठीक है। तो आपको अगर लिखा हुआ है A/√B, है ना, 10, और A - √B है ना, आप इसको लिख सकते हैं A² - B हो जाएगा। ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। चूंकि चूंकि है ना, इसको चूंकि बोलते हैं, चूंकि। ठीक है। तो आप यहां से ए क्या है, ए देखिए, ए ये है, और ये क्या है, इसमें रूट बी में बी ये है। ठीक है। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी। समझ पा रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा डायरेक्टली, A² मतलब आप बोल सकते हैं 5 का घात 2 माइनस बी, बी के अंदर क्या है, रूट के अंदर है ना, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का घात 2 25 -5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अब अगला देखिए, अब 5√7 ये अलग है। आप इसको, अच्छा, इसका भी दूसरा एक मेथड बताते हैं। ठीक है। अलग तरीका से बताते हैं। देखिए, अलग तरीका से इसको, हाँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है। देखिए क्या है, आपको जैसे ये है 5 + √5, और इधर है 5 - √5। इसको वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं, सब चीज। तो देखिए, आप क्या कीजिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए 5, और ये पूरा उतार लीजिए। ठीक है। 5 - √5, फॉर्मूला याद रखिएगा तो जल्दी हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको छुपाना है। ठीक है। ये वाला 5 को छुपा दिए और इसको खोल लेना है। ठीक है। तो अब लिखिए, जो साइन है वैसे ही +√5, और इसको फिर से पूरा उतार दीजिए, 5 - √5। ठीक है। अब हो गया। अब देखिए, ये 5 जो है सो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। तो 5 जब इसमें गुना होगा, है ना, तो 25 × 25, अब 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √5, है ना। अब इधर आइए, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो प्लस का 5 √5, और ये इसमें गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √5 आपको बताएंगे, √a × √a देखिए यही वाला फॉर्मूला, इसीलिए बोले थे आपको कि याद कर लीजिएगा। ठीक है। √a और √a मतलब दोनों सेम होता है तो ए आ जाता है। ठीक है। तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो कितना आ गया, 25 - 5, तो 20 आंसर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा जल्दी करते हैं। तो अब देखिए, ये है, तो वैसे ही इसको आप भूल जाइए, ये √7 नहीं है, तो आप यहाँ 5 लिख लीजिए, और ये पूरा उतारिए, ये पूरा उतारना है, 2 + √5। ठीक है। अब इसको इसको भूल जाना है। ठीक है, कि ये नहीं है, अब इसको हटाइए। तो ये प्लस का √7,
और यहाँ पे फिर से ये पूरा उतारिए, 2 + √5, ठीक है, 2 + √5। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब ये इसमें गुना कीजिए, 5 दूनी 10, और इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर नहीं होगा, ये 5 √5 होगा, है ना, 5 √5। अब देखिए √7 इसमें होगा तो ये 2 √7 होगा, ठीक है। रूट रूट, अब जैसे देखिए √a गुना √b है, तो आप इसको ए भी लिख सकते हैं, है ना, √a भी। तो यहाँ से देखिए रूट, ये हो गया 2 √7, और ये वाला इसमें गुना होगा तो आप लिख सकते हैं प्लस का 7 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 + 5 √5 ना, कुछ 7, देखिए ये गलत हुआ, हाँ, ये 2 √7 होगा ना कि 5 होगा, ठीक है, 2 √7। तो यहाँ से आ जाएगा 5 √5 प्लस 2 √7, और इधर हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ पाएंगे। अब देखिए तीसरा है, तीसरा बहुत आसान है। अब देखिए आप ये कर सकते हैं, तीसरा वाला देखिए फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं, क्या है, √a + √b और √a - √b, तो a - b होता है, और उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको जो है सो आप लिखिएगा, चूंकि √a - √b और √a + √b, देखिए आप ना रूट को वर्गमूल भी बोलते हैं, वर्गमूल थोड़ा बोलने में अजीब, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रूट रूट, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, और फिर मल्टीप्लाई में वर्गमूल a + b। तो ये क्या होता है, a - b होता है डायरेक्ट। तो आप अगर लिखेंगे डायरेक्ट तो आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। a के जगह पे देखिए अंदर में, अंदर ये क्या है, a, और ये वाला b है, ये b है, फिर ये देखिए a है, और ये फिर क्या है, बी है ना, बी। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस, पहले प्लस लिख लीजिए या माइनस, को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, a - b मतलब 11 - 7, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 11 मतलब 4 बन जाएगा। क्लियर है, आप ये जो है तो समझ पाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका अगर देखना है तो दूसरा तरीका बताते हैं, जो आपको लगेगा जिसमें कंफर्टेबल है वो कर लीजिए। फॉर्मूला लगाइएगा, थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, √11 - √7, और फिर यहाँ √11 + √7। देखिए आप कुछ नहीं, आप इसको भूल जाइए कि ये नहीं है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए √11, और ये पूरा आएगा, ठीक है, गुना √11 + √7, ठीक है। अब इसको भूलना है, इसको भूलना है, ठीक है। तो अब क्या बचा, विथ साइन लिखना है, मतलब -7, और फिर लिखिए √11 + √7, ठीक है। चलिए अब ये पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो √11 तो क्या हो जाएगा, 11 बताए थे। देखिए अगर √a गुना √a है तो आप याद कीजिए वो a हो जाएगा, √5 √5 5, √7 √7 7, ठीक है। अब ये इसमें गुना कीजिए, तो ये दोनों अलग अलग है, एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा, तो प्लस का 11 गुना 7 हो जाएगा। अब ये माइनस के साथ गुना कीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना, 11 गुना 7। अब ये इसमें गुना कीजिए तो आपको पता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये √7 7 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 11 प्लस, ये आ जाएगा 77, माइनस, यहाँ पे 11 × 7 = 77, और यहाँ -7, तो ये और ये गया, तो 11 - 7 कितना होता है, 11 - 7 4 होता है। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर जो है सो ये समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। डरने वाला बात नहीं है कि नहीं होगा, सबसे होता है तो आपसे भी होगा, ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये तो सेम आ गया, फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं a + √b, है ना, और a - √b क्या होता है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो a² और -b। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे देखिए ये a है, और ये अंदर में इसको बोलेंगे b है, ठीक है, रूट में है ना। तो ये a है, और ये आप जो रूट में है उसको b, तो a² मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b, b क्या है, 11। अब 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुना 11, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो 121 आ जाएगा, ठीक है, 121। ऐसे करके 11 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, तो 121 बोले थे आपको। तो एक एक फिर एक एक यहाँ जोड़िए,
यहाँ पे एक एक दो एक है, तो आपको ये 121 माइनस 11, तो इसको घटाइए, तो एक में से यहाँ से 121 माइनस 11 कर सकते हैं एक, तो एक माइनस एक जीरो, दो में से एक गया तो एक, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम है बिल्कुल एकदम। आप लिख सकते हैं, चूंकि ए ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। अब ये वाला देखिए, ये क्या है ए, और ये क्या है बी, ये क्या है ए, ये क्या है बी। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, ए क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, घात दो, माइनस बी, बी के जगह पे दो, तो 3 का घात दो कितना, 3 तिहाई 9, और माइनस दो, 9 माइनस 2 कितना होता है 7। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपको, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या, 3 + √7 का स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, देखिए ये वाला है ना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। हम इसको भी दो तरीके से करवाते हैं, एक आपको फॉर्मूलाज करवा देते हैं, एक जो है सो विदाउट फॉर्मूला करवा देंगे। देखिए तो पहले फॉर्मूलाज करवा दे रहे हैं, क्योंकि क्या लिखिएगा, रूट ए प्लस रूट बी का घात दो इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस √2 में आ जाता है ए बी, अब प्लस बी हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस यही चेंज होता है और कहीं पे कोई चेंज नहीं होता है। ए के जगह पे क्या है 3, बी के जगह पे क्या है 7, तो आप लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 3 + 2, रूट में ए के जगह पे 3 × 7, ठीक है, अब प्लस बी 7। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 7 और 3 कितना 10, और प्लस 2 7 21, 2√21 हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है आपको। अच्छा देखिए दूसरा इसका मेथड करवाते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, अगर भूल गए तब देखिए, तो √7 का घात जो है सो कितना है 2, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, √3 √7, और फिर यहाँ लिख लीजिए √3 और प्लस √7। ठीक है, अब वैसा ही पहले इसको भूल जाइए, तो यहाँ √3 और ये पूरा लिखिए, तो √3 प्लस √7। ठीक है, अब इसको भूलिए, ये भूल जाइए, तो कितना है प्लस का √7, अब फिर से ये पूरा लिखना है, √3 प्लस √7। ठीक है, तो यहाँ √3 इसमें गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ये इसमें गुना होगा तो प्लस दोनों एक साथ आ जाएगा, 7 × 3। फिर ये वाला इसमें गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 7 × 3, है ना। और फिर ये वाला इसमें गुना होगा तो फिर से ये क्या बन जाएगा 7, है ना। तो ये और ये वाला जो है सो अगर हम ऐड करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, है ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा, या इसे भी कर लीजिए, 3 + √21 प्लस 7 21, अब प्लस 7, 7 और 3 जोड़ करके 10। और देखिए ये आम समझिए, एक आम प्लस एक आम, दो आम, आम की जगह पे क्या है 21, समझे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों, यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। और यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आगे भी और ऐसे ही क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो इसका अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर। यहाँ तक वीडियो देखे, थैंक यू सो मच बच्चों।